गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न में हमने हिंदी में पार्ट 2 वन पथ पर के कुछ पद्य खंडों को हमने पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम लोग शेष जो बचे हुए 3 पद्य खंड हैं उनकी व्याख्या हम करेंगे। अब यहाँ बताने की आपको आवश्यकता नहीं, हम सीधे व्याख्या पर आते हैं। क्या है अगला पद्यखंड? रानी मैं जानी अजानी महा, पबिपाहन ही ते कठोर ही हो है। राजहु काज अकाज न जानो, कहो ती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हें किम कह बनवास दियो है। तो पिछले टर्न तक हमने ये बता दिया था कि पुरुषोत्तम राम पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल गए। रास्ते पर जा रहे हैं। जब रास्ते पर जा रहे होते हैं तो कहीं जंगल पड़ते तो कहीं गांव पड़ते। जब गांव के पास से निकलते तो गांव के जो लोग होते थे, जैसे ही इतने सुंदर रूप वाले प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी को देखते तो उनके मन में तमाम प्रकार के विचार आते और वहाँ की जो स्त्रियां हैं गांव की, वो आपस में कुछ जो चर्चा करती हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक कोई चतुर स्त्री है, समझदार स्त्री है, वह अन्य स्त्रियों से बताती है, उसका जिक्र यहाँ किया गया। क्या कहा उसने, वही यहाँ दिया गया। कहा रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन ही ते कठोरी हो है। वो लोग ये तो सुन चुकी होती हैं कि राजा दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया है और इसका कारण है कैकेयी। कैकेयी ने ही राजा दशरथ से 2 वर मांगे हैं, जिनमें पहला है राम को 14 वर्ष का वनवास। उसी के तहत ये वनवास में आए हुए हैं। तो जो स्त्री अपनी अन्य सखियों से स्त्रियों से कहती, वो बात कही गई। क्या कहती है? रानी मैं जानी अजानी महा। कहती है सखी, मैं ये जान गई, जिस रानी ने ऐसे सुंदर बालकों को वनवास भेजा है वो कैसी है? अजानी महा। अजानी माने अज्ञानी, अमहा माने महा बहुत ही। कहती है हे सखी, मैं ये समझ गई, जिस रानी ने ऐसे सुंदर बालकों को वनवास दिया वो बहुत ही अज्ञानी है या बहुत ही मूर्ख है। पविपाहन ही ते कठोर ही हो है, और उसका जो हृदय है वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। आगे, राजौ काज अकाज न जानो। रानी तो मूर्ख है, पत्थर से भी ज्यादा कठोर उसका हृदय है। तथा राजा ने भी काज अकाज, कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचा। कहो तिय को, तिय माने पत्नी। राजा ने भी कुछ अच्छा बुरा नहीं सोचा, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर ऐसे सुंदर बालकों को वनवास भेज दिया है। फिर आगे क्या कहा? ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो हैं। कहती हैं इतनी मन को हरने वाली इनकी सूरत है, शक्ल है, ये देखने में इतने सुंदर हैं, तो बताओ इनके जो चाहने वाले लोग हैं, इनसे जो प्रेम करने वाले लोग हैं, इनसे बिछड़कर कैसे जिंदा रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बे जोग, इन्हें किम कह वनवास दियो है। और अंत में क्या कहती हैं? हे सखी, ये किस योग्य हैं? इतने सुंदर हैं, ये आंखों में बसाने योग्य हैं, पता नहीं किस कारण से इन्हें वनवास दे दिया गया है। तो ये रहा बेटा आप लोगों की व्याख्या। काव्यात्मक सुंदर है, आप कर लेंगे, नहीं तो हम फोटो भेज देंगे आपको। आगे जो व्याख्या है उन 2 व्याख्याओं को जल्दी सुन लीजिए। अब अगली व्याख्या है शीश जटा उर बाहु, विशाल बिलोचन लाल, तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग में सुठी सोहें। सादर 12 बार सुभाए, चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे।
पूछत ग्राम बधूस यसो कहो सखी सांवरे से रावरे को हैं। अब इस काव्य खंड में देखिए, वह जो स्त्रियां हैं इस काव्य खंड में, वे जो गांव की स्त्रियां हैं वह सीता जी से सांकेतिक भाषा में प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ पूछती हैं। जो पूछ रही हैं वही यहां पर लिखा हुआ है। क्या पूछ रही हैं? शीस जटा उर बाहु विशाल। शीस माने सिर, जटा माने बाल, जो उर माने छाती, बाहु माने भुजा, विशाल माने बड़ी, बिलोचन माने आंखें, लाल माने लाल रंग, भौहें माने भौहें। तो कुछ बता रही हैं जो गांव की स्त्रियां, वो सुने सीता जी से संकेतिक भाषा में क्या पूछती हैं। कहती हैं शीस जटा, जिनके सर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, जिनकी छाती चौड़ी तथा भुजाएं लंबी हैं, बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल तथा तिरछी सी भौहें हैं, तून सरासन बाण धरे, जो अपने कंधे पर धनुष और बाण को धारण किए, धनुष और तरकस को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुट सो हैं। जो कहने का तात्पर्य यह हुआ, क्या कहा आगे, कि अपने कंधे पर धनुष और बाण या धनुष और तरकस धारण किए हुए वन के मार्ग पर चलते हुए बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए, चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे। और जो बड़े प्रेम के साथ आपकी ओर देख करके, प्रेम के साथ, सादर आदर के साथ, प्रेम के साथ जो आपकी ओर देख रहे हैं, देख करके जिन्होंने हमारे मन को मोह लिया है। पूछत ग्राम बधूस यसो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो गांव की वधुएं, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, हे सखी, ये सांवले से जो राजकुमार हैं, सुकुमार हैं, वो आपके कौन हैं। अब अंतिम पद्यखंड बच रहा, उसे देख लीजिए। अति सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नैन दसैन तिन्हे समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी तेहि अवसर सौह सबे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। देखें, उस पैराग्राफ में आपने ये देखा कि जो गांव की स्त्रियां हैं वो सीता जी से सांकेतिक भाषा में कुछ पूछ रही हैं। सीता जी भी बहुत चतुर हैं, तो चतुर सीता जी भी क्या करती हैं, उन गांव के स्त्रियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उसी सांकेतिक भाषा में उन्हें भी उत्तर दे देती हैं। वही यहां पर कहा गया। क्या कहा, क्या किया? सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानी, सयानी है जानकी जानी भली। उन गांव की स्त्रियों के प्रेम से सने हुए मधुर वचनों को सुन करके चतुर जानकी जी सब कुछ समझ जाती हैं और उत्तर देती हैं। क्या? तिरछे करि नैन दसैन तिन्हे समुझाए कछु मुस्काए चली। जब चतुर सीता जी सब समझ गई तो वो क्या करती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर अपनी नजरों को, आंखों को तिरछा करती हैं और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी तेहि अवसर सौ सबे। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे सुगध क्षण को देख करके जब सीता जी प्रभु रामचंद्र की ओर तिरछे करके नैन मुस्कुराते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ जाती हैं, मुस्कुराती हैं और गांव की स्त्रियों को समझा भी देती हैं, उसी सांकेतिक भाषा में आगे बढ़ जाती हैं। तो इस दृश्य को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, तीन अवसर सौह सबे। ऐसे शुभ अवसर को देख करके, ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके अवलोकत लोचन लाहु अली। सारी जो स्त्रियां हैं उनके जो आंखें हैं वो बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों? ऐसे सुंदर दृश्य को देख करके। और इस प्रकार प्रसन्न होती हैं उनकी आंखें कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली।
इस प्रकार प्रसन्न होती हैं, जिस प्रकार अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जिस प्रकार से तालाब में एक कमल होता है, जैसे ही सूर्य की रोशनी सुबह उसे मिलती है, सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, तो प्रसन्नता से क्या होता है, खिल जाता है वो बंद कली। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर तालाब में जो कमल है बंद होता है, लेकिन जैसे ही भानु उदय, भानु माने सूर्य का उदय होता है, सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, तो उसकी पंखुड़ियां खिल जाती हैं। बिगसी मनोमंजुल कंज कली, जिस प्रकार प्रसन्नता से उसकी कलियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार ऐसे दृश्य को देख करके उन सब की आंखें भी प्रसन्न हो रही होती हैं। तो ये रहा बच्चों आपका वन पथ पर पाठ, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया तुलसीदास जी ने। अब इनकी काव्यात्मक सौंदर्य में आप लोगों को हम फोटो भेज देंगे, उसी से नोट कर लीजिएगा, और भी हम क्लास में समझा देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।